हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी उस जगह की कल्पना की है जहां ईश्वर खुद अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जहां हर कदम पर दिव्यता का एहसास होता है? आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं एक ऐसे पवित्र धाम की ओर जहां हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। यह है वो स्थान जहां त्रिकुटा पर्वत की ऊंचाइयों पर विराजमान है माता वैष्णो देवी। आइए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को, जहां हर मोड़ पर मिलती है माता रानी की कृपा और आशीर्वाद। जय माता दी। फ्रेंड्स, बात की जाए माता वैष्णो देवी के इतिहास की, तो माता वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर स्टेट की त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है और यह भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति त्रेता युग में हुई थी। वह भगवान विष्णु की अवतारिणी है और भगवान राम के समय में उनकी आराधना की जाती थी। और एक मान्यता के अनुसार माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ नाम के राक्षस से बचने के लिए इस गुफा में शरण ली थी। अंत में माता ने भैरवनाथ का वध कर दिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। माता वैष्णो देवी की 3 पिंडियों के रूप में पूजा होती है, जो महाकाली, महालक्ष्मी और वैष्णो देवी का प्रतीक है। अब बात करते हैं यात्रा की शुरुआत की। तो फ्रेंड्स, माता वैष्णो देवी की यात्रा कटरा से शुरू होती है, जो जम्मू शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। कटरा पहुंचने के लिए आप जम्मू तक ट्रेन, बस या हवाई यात्रा कर सकते हैं। जम्मू से कटरा तक रेगुलर बस और टैक्सी आपको अवेलेबल हो जाएगी। फ्रेंड्स, टूरिज्म को स्मूथ करने के लिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी काम चल रहा है, जिसे आप देख पा रहे हैं। कटरा आते ही आपको होटल या धर्मशाला में रूम लेना पड़ेगा। एसी रूम्स 1000 रुपये से स्टार्ट हैं और सिंगल पर्सन के लिए यहाँ 200 रुपये में डॉर्मेट्री रूम भी मिल जाता है। खाने के लिए रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी सारे हैं और हर रेंज के हैं। और एक बात ये कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अलावा किसी भी और स्टेट की मोबाइल सिम नहीं चलती है। अगर बहुत ज़रूरी हो तो आप यहाँ से 300 या 400 रुपये में एक सिम ले सकते हैं, जो ऑल इंडिया चलती है। रिफ्रेशमेंट लेने के बाद यात्रा शुरू करने से पहले आपको एक RFID बनवानी पड़ेगी, जो इस काउंटर से आपको अपना आधार कार्ड दिखाने पर फ्री ऑफ चार्ज मिल जाएगी। ऐसे यहाँ 2 काउंटर्स हैं जहां आप RFID बनवा सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको अपनी यात्रा इस ID को बनवाने के ठीक 6 घंटों के अंदर स्टार्ट करनी होगी और पूरी यात्रा के दौरान इसे संभाल कर रखना होगा। फिर वापस नीचे आते समय इसे ले लिया जाता है। माता के भवन तक आप मोबाइल, पर्स और बैग ले जा सकते हैं, लेकिन भवन पहुंचने पर वहां लॉकर लेना पड़ेगा, जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। आपकी यात्रा बाणगंगा से स्टार्ट होती है, तो आप ऑटो के माध्यम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं और कुछ होटल्स वाले भी आपको यहाँ तक छोड़ने की फैसिलिटीज देते हैं। फ्रेंड्स, कटरा से वैष्णो देवी भवन तक की यात्रा लगभग 14 किलोमीटर की है। आप ये यात्रा पैदल, खच्चर, पालकी या हेलीकॉप्टर के माध्यम से कर सकते हैं, जिसकी रेट लिस्ट आप इस बोर्ड पर देख पाएंगे। सबसे पहले बाणगंगा गेट से आपको चेक पोस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये यात्रा का पहला महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां श्रद्धालु बाणगंगा नदी में स्नान करके शुद्ध होते हैं। मान्यता है कि इस नदी का पानी बहुत पवित्र होता है और इसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। आप चाहे तो यहाँ भी स्नान कर सकते हैं। यहाँ से चलते हुए आपको रास्ते में बहुत सी शॉप्स मिलेंगी, जिसमें माता की चुनरी, प्रसाद तथा जरूरत की बाकी चीजें मिल जाती हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालु अलग अलग कई पड़ावों पर रुकते हैं, जिनमें सबसे पहले ये चरण पादुका मंदिर के आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद रास्ते में आपको फुल बॉडी मसाज करने वाली शॉप्स मिल जाएंगी, जिसका लुत्फ आप मात्र 30 रुपये देकर उठा सकते हैं। आगे कुछ 3-4 किलोमीटर चढ़ने के बाद इस तिराहे से आपको 2 रास्ते दिखाई देंगे, जिसमें से एक रास्ता अर्धकुंवारी होकर जाता है और दूसरा हिमकोटी होकर। इन दोनों रास्तों से जाने पर आपको कुल 1 किलोमीटर का फर्क पड़ जाएगा। हिमकोटी वाले रास्ते से आपको बैटरी वाली गाड़ियां भी मिल जाएंगी, जिसका टिकट तकरीबन 350 रुपये है, जो भवन के पास आपको पहुंचा देंगी। यहाँ बैठे ये लोग
इसी बैटरी कार की बुकिंग ओपन होने का वेट कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान आपको हर 1 या 2 किलोमीटर पर लेडीज या जेंट्स वॉशरूम मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, ये पूरी जर्नी में आपको नेचर की खूबसूरती भरपूर देखने को मिलेगी। आगे चलते हुए मुझे दिखाई दिए एक माता के भक्त जिनकी मन्नत पूरी होने के बाद वो इस तरह से माता जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये नीचे से आ रहे हैं आंटी? नीचे से कब से चले ये? परसों के चले हुए हैं। वाह जी वाह, मन्नत मांगी हुई है। 3 बजे चले। फिर आता है सांची कोट। ये स्थान माता वैष्णो देवी की यात्रा का लास्ट पड़ाव है। यहाँ से भवन की दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर रह जाती है। यहाँ श्रद्धालु थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और माता के दर्शन की तैयारी करते हैं। फाइनली दिन में 3 बजे अपनी यात्रा शुरू करने के बाद शाम की 8 बजे पूरे 5 घंटे लगाकर मैं पहुंच चुका हूं वैष्णो देवी भवन के पास। यहां आपको रुकने के लिए रूम्स और लॉकर मिल जाएगा। यहां आने पर सबसे पहले आपको नहाकर चेंज करके अपना सारा सामान लॉकर में जमा कराना होगा। इसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पर्स और बेल्ट वगैरह शामिल है। लॉकर आपको निःशुल्क मिल जाएगा। उधर भैरवनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर लॉकर रूम लॉक करने के लिए उधर से आगे से एक लाइन लगती है दर्शन के लिए। सबसे पहले यहाँ पे आगे जेंट्स और लेडीज़ के लिए नहाने का है, नहाना पड़ता है। वहाँ के ऊपर देखिए। और दर्शन करने के बाद आपको इस रोपवे से 4 किलोमीटर ऊपर की ओर भैरव धाम जाने को मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि मैं शाम को लेट पहुंचा हूं, तो अभी यहाँ ये सेवा बंद है। अगर आप सुबह या दिन में यहाँ आएंगे तो आपको ये सुविधा मिल जाएगी। भवन पहुंचने पर श्रद्धालुओं को अपनी RFID यानी यात्रा पर्ची दिखानी होती है। भवन में प्रवेश करने के बाद श्रद्धालु माता की पिंडियों के दर्शन करते हैं। यहाँ की खास बात यह है कि पिंडियों का रूप एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है और इसमें माता की 3 पिंडियां स्थित हैं, जो कि महालक्ष्मी, वैष्णो देवी और काली माता के रूप में विराजमान है। फ्रेंड्स, बात की जाए दर्शन के टाइमिंग की तो माता वैष्णो देवी का मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। हालांकि भीड़ के कारण श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए कुछ समय प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है। कुछ खास फेस्टिवल्स के टाइम यहाँ भीड़ थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। मैं कर चुका हूँ माता जी के दर्शन और माता रानी के दर्शन के बाद यहाँ पर मुझे कुछ बरसात मिली और हवा काफी ठंडी हो चुकी है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद श्रद्धालु भैरव घाटी की यात्रा भी करते हैं और मान्यता यह है कि माता के दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाते जब तक भैरव बाबा के दर्शन न किए जाएं। भैरव बाबा का मंदिर भवन से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फ्रेंड्स, भैरव धाम दर्शन के बाद नीचे आते हुए इस जगह पर माता रानी का प्रसाद आप यहाँ इत्मीनान से बैठकर ले सकते हैं, जिसमें हलवा और काले चने का प्रसाद चाय के साथ यहाँ मिलता है। अब मैं नीचे उतरते हुए आ गया हूँ अर्धकुंवारी। फ्रेंड्स, ये यात्रा का सेंटर पॉइंट माना जाता है। लोग यहाँ से होते हुए भवन जाते हैं, लेकिन मैं दूसरी रास्ते से आया था। उतरते हुए मैं अर्धकुंवारी की तरफ आया हूँ। यहाँ के लिए कहा जाता है कि यहाँ माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ से बचने के लिए 9 महीने तक तपस्या की थी और यहाँ की गुफा को गर्भजून कहा जाता है और श्रद्धालु इसे पार करने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। यहाँ दर्शन के लिए आप वैष्णो देवी टेम्पल श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। फ्रेंड्स, यात्रियों की सुविधा के लिए अर्धकुंवारी, सांझी छत और भवन में कई हॉल उपलब्ध कराए जाते हैं। तीर्थयात्री पवित्र देवी के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते समय या आगे बढ़ने से पहले यहाँ आराम कर सकते हैं। ये हॉल निःशुल्क उपलब्ध हैं, लेकिन इनकी उपलब्धता पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है। तीर्थयात्री इन हॉल में रात भी बिता सकते हैं। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए इन आवासों के नज़दीक कंबल भंडार, शौचालय ब्लॉक, खानपान और चिकित्सा सहायता के केंद्र भी खोले गए हैं। फ्रेंड्स, जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर सकते उनके लिए कटरा से सांची छत तक हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, जिससे भवन की दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर है।
और माता वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को साफ सफाई और पर्यावरण का ध्यान जरूर रखना चाहिए और अपनी यात्रा की पर्ची हमेशा संभाल के रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था माता वैष्णो देवी की यात्रा का एक अद्भुत अनुभव। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करके शेयर कर सकते हैं और आगे आने वाली मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपकी यात्रा मंगलमय और दिन शुभ हो। धन्यवाद।